वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे प्यारे वीवर्स, आज हम बनाएंगे मिक्स अचार और ये बहुत ही झटपट बनेगा। एक ही दिन में ये किस तरह से तैयार हो जाएगा कि आप सुबह बनाएं और शाम को इसको खा सकें। तो इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज की इस वीडियो में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आम लेने हैं, उनको अच्छे से वॉश करने के बाद उसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग के बाद आपने कभी भी वॉश नहीं करना, क्योंकि इस तरह उसमें पानी रह जाएगा और पानी रह जाने से हमारा अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। आपने जब इसको वॉश करना तो अच्छे से आपने इसको सुखाने के बाद ही कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं कि सारे मसाले जो हैं ये बिल्कुल साफ़ होने के बाद रेडी हो चुके हैं। बट इसका मैं ज़बरदस्त आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी कि ये सारे मसाले मैंने एक ही दफ़ा अच्छे से साफ़ करने के बाद पीस के रख लिए हैं। तो जैसे ही कोई चीज़ बनानी होती है तो उसमें 1 किलो में हम 2 से 3 चम्मच डालते हैं और अचार बना लेते हैं। और ये इधर आप देख सकते हैं कि मेरी अम्मी ने सारे मसाले जो मिक्स थे उनमें दड़ा मिर्च भी डाल दी है और साथ ही इसमें उन्होंने हल्दी भी डाल दी और नमक भी डाल दिया। तो जो मसाला मैंने बना के रखा हुआ है, पिसी मिर्च हम कलर की खूबसूरती के लिए इसमें डालते हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इधर हमने जो आम कट करके रखे थे उनको मसाला लगाकर सारा दिन के लिए हमने इसी तरह कवर किया है और धूप पे छोड़ दिया है, ताकि जो पानी आम के अंदर से निकले उससे जो हमारा मसाला है वो फूल जाएगा और आम भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। शाम तक खाने के काबिल हो जाएंगे। और इतना झटपट अचार पहले आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। तो आप देख सकते हैं कि शाम तक ये मसाला अच्छे से फूल चुका है। वही जो आम में से पानी निकला था, क्योंकि जब हमने इसमें नमक लगाया तो नमक लगाने के बाद सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं, तो उसी पानी में ये जो मसाला है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब जिस बर्तन में हमने अचार डालना है उसमें इसको शिफ्ट कर देना है। मसाले के साथ ही हमने उसमें इसको डाल देना है, क्योंकि मसाले में हम मिर्चें वगैरह नमक हल्दी सब कुछ डाल चुके थे। तो अब इसमें हमने सिर्फ तेल ही डालना है और सिरका डालना है। और वो किस तरह से डालना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। साथ ही इसमें हमने फ्रेश वाली हरी मिर्चें और फ्रेश ही लाल मिर्चें इसमें डाल दी हैं। लाल मिर्चें भी अच्छी लगती हैं, खूबसूरती इसमें अचार की आती है। तो आप इसमें लाल मिर्चें भी ऐड किया करें, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। उसको फिर से हमने अच्छे से मिक्स करना है। और ये मिक्स करने का काम जो ये मेरा भाई कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन है और इसमें मिक्स करना बहुत मुश्किल काम है। और ये दूर से आपको छोटा नज़र आ रहा है, बट ये बहुत बड़ा बर्तन है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से अचार है और ये सालों ख़राब नहीं होगा। बस आपने छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखना है। और साथ ही इसमें हमने तेल डाल देना है। तेल को हमने पहले से एक बॉयल तक हमने इसको बॉयल किया था। मतलब उसमें अगर पानी वगैरह हो तो वो उसका जो है वो ड्राई हो सके, बस इतना हमने इसको गर्म करना है। ज़्यादा गर्म करने से जो है ना ये काला हो जाता है, तो हमने इसको काला नहीं होने देना और इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो इसको आपने बस इतना तेल डालना है कि ये अच्छे से इन सबको कोट हो जाए, ज़्यादा तेल नहीं डालना। और इसको कवर कर देना। आप चाहें तो अभी इसको टेस्ट कर सकते हैं। और ये हमने प्याज का अचार बनाया था, इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। साथ ही हमने करेले का और लहसुन का बनाया है, उन दोनों वीडियोस का भी लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ये सब एक ही मसाले से हुआ है, क्योंकि जो मैंने मसाला बना के रखा हुआ है बस वही ऐड उसमें डालती हूँ, सब्ज़ी काटती हूँ और वो मसाला 2-3 चम्मच डालती हूँ और तेल डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अचार जो है वो हमारा बहुत अच्छे से बहुत मज़े का तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।